वो पता है क्या है? नृसिंह भगवान का अवतार है। एक बात याद रखना, यह जो मुहूर्त रखा गया है, खास करके मंदिर कमेटी के लोग, यजमान लोग ध्यान रखें, ये बड़ा सोच विचार के मुहूर्त रखा गया था। आज के दिन ही हिरण्याक्ष का वध होता है और हिरण्याक्ष के वध के लिए कौन आते हैं? भगवान नृसिंह आते हैं। और आज के दिन ही हिरण्याक्ष के वध के लिए, हिरण्यकश्यपु के वध के लिए, हिरण्याक्ष का वध भगवान बाराह ने किया था, हिरण्यकश्यपु का वध किसने किया था? भगवान नृसिंह ने किया था। वो कौन सी तिथि थी? वह आज की ही तिथि थी, वैशाख और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। और आज के ही दिन देखो वह प्रसंग आपके कथा के अनुसार आया। बोलो हर हर। हम लोग जब कोई मुहूर्त देते हैं ना तो बड़ा सोच विचार के रखते हैं। देवा जी के यहाँ भागवत जी की कथा का जब मुहूर्त निकालने लगे तो चिंतन हुआ नहीं और कोई दूसरा दिन रखा जाए, लेकिन संयोग से मुहूर्त ही वह निकला कि जिस दिन देवा जी का, माता जी का बर्थडे था कि नहीं? हाँ, तो एक बार जोरदार तालियां और आपको यहाँ से 1 महीना लेट बधाई। बोलो हर हर। बोले जब हिरण्याक्ष का वध बाराह ने, हिरण्यकश्यपु का वध भगवान किसने कर दिया? नृसिंह ने। कब? हिरण्याक्ष भी कोई सामान्य नहीं था। क्या किया था? बोले पृथ्वी को ले जाके रसातल के अंदर छिपा दिया था और कोई ढूंढे नहीं पा रहा था। तो भगवान बाराह रूप धार करके जाकर के पृथ्वी को लेकर के आते हैं। बोले बाराह भगवान की। आज हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना पुत्र मानने लगा और अपने पुत्र को कष्ट देने लगा और इतनी तपस्या की थी, इतनी तपस्या की थी कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, आपको कहां से अमर कर दूं? तो देखो आजकल हम बहुत चालाक हैं, ऐसा नहीं है। बहुत चालाक आए इस दुनिया में और बोलो हर हर चले गए। तो क्या है? हिरण्यकश्यपु कम चालाक नहीं था। उसने क्या कहा कि ब्रह्मा जी अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से वरदान दो। क्या वरदान दो? बोले मैं मरूं ना। बोले मैं भी अमर नहीं, कहां से आपको वरदान दे दूं? बोले अच्छा मैं जो मांगू वो दे दो। मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं सुबह मरूं ना मैं शाम को मरूं, ना घर के अंदर ना बाहर, और ना भगवान ब्रह्मा आपके बनाए गए किसी महीने में मरूं। मतलब उसके दिमाग में जितना आया, ऊपर नहीं मरूं, नीचे ना मरूं, नर से ना मरूं, नारायण से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, जितना उसके दिमाग में आया सब कुछ मांगता गया। और ब्रह्मा जी क्या कहते गए? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। लेकिन एक बात बताएं, आप चाहे जितना चालाकी करो, भगवान जब तक चाहेंगे ना तब तक ये चलेगा। और जिस दिन भगवान ने बहुत हम लोग दिमाग लगाते हैं और भगवान को ऐसा करते हैं कि सारे आपके चालाकी पर पानी फेरने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। और हुआ क्या? और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए आज भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए खम्भ को फाड़ करके प्रकट गए हो गए। वो नृसिंह भगवान की। तो नृसिंह ने, भगवान नृसिंह ने जब हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और बोले क्या हुआ? आज मैया दिति परेशान हो गई और जाकर के अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना किया। और कश्यप ऋषि के कई पत्नियां थी। दिति से दैत्य और अदिति से देवता प्रकट हुए थे। महाराज यहाँ एक देवी जी होती हैं तो काम चलता ही नहीं है, कितना टेंशन होता है। हाँ सही है। और जिसकी 2 देवी हो उसका क्या हाल होगा? हाँ शुक्ला जी बोलो हर हर। हमारे आचार्य इस बारे में बताते, काफी जानकारी रखते। बोलो हर हर। बोले एक देवी जिनके हैं उनका तो सिर दर्द हर समय होता रहता है, डिप्रेशन बढ़ता रहता है। जिनको 2 घर संभालना हो महाराज वो क्या करेंगे? बोलो हर हर। बोले ऐसे एक का बेटा कुछ शरारत करता, दूसरी देवी आ जाती। मतलब देवता कुछ परेशान करते तो दैत्यों की माता आ जाती, बोलती उपाय बताओ। दैत्य परेशान करते तो देवताओं की, मतलब एक दूसरी देवियां आकर के और बैठी ही रहती, उपाय ही खोजती। कश्यप ऋषि बेचारे परेशान रहते। आज आई मैया दिति ने कहा प्रभु मेरे पुत्र का वध कर दिया हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। अच्छा, पुंसवन नामक व्रत का विधान बताया।
और एक व्रत, समय ज्यादा हो रहा, मैं संक्षिप्त में बताऊं। एक व्रत है, इसमें थोड़ा नियम है, और संतान की कामना रखने वाली देवियां अगर इस व्रत को करें निश्चित ही संतान प्राप्त होती है, और तेजस्वी ओजस्वी संतान प्राप्त होती है, और पुत्र प्राप्ति का वरदान है यह। विधि विधान का पालन करने लगी। भगवान की कृपा से दिव्य गर्भ की स्थापना भी हुई ऋषि के उसमें। इंद्र को पता लगा कि मेरी जो सौतेली माँ है वह मुझे मारने के लिए दिव्य पुत्र का प्राकट्य करवा रही है। आकर के इंद्र ने खूब सेवा की। एक दिन मैया दिति से गलती हो गई, वह रात्रि काल में उठी और पुनः जाकर के कुछ शंका से निवृत्त होकर के बिना हाथ पैर धोए आकर के बिस्तर पर लेट गई। इंद्र को मिल गया अशुद्धि का अभाव। इंद्र ने गर्भ में जाकर के पुनः उस गर्भ के 7 टुकड़े कर देता है। और जो बालक गर्भ में होता कहता है मत मारो मत मारो। इंद्र कहते मारो दोस्तों तुम मत रो, और वो बालक कहता मैं तुम्हारा भाई हूं मत मारो। और इंद्र ने 7 टुकड़े किए, लेकिन वहां जो जीव था मरा नहीं। फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तो 7 सता 49 भागों में वह बालक बट गया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। माता अदिति को पता चला, माता अदिति को क्रोध आया, लेकिन इंद्र को कुछ नहीं बोली कि इंद्र सेवा तुमने बहुत की। और एक बात याद रखना, सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सेवा जो करे, लेकिन सबसे कठोर, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा ही सबसे कठोर है इस दुनिया में। माता अदिति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और जो वही मरुत 49 बने जन्म हुआ, इंद्र को आप दे दिया कि ले जाओ अपने साथी उनको रखो। पुनः माता अदिति ने जाकर के भगवान कश्यप से प्रार्थना की, और पुनः 10,000 वर्ष तक, कितने 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया है। 10 मिनट भी हम भगवान की माला नहीं जप पाते हैं। 10 मिनट अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम 10 घंटे टीवी शो देख सकते हैं, 10 घंटे रील देख सकते हैं, लेकिन 10 मिनट हम और 10,000 वर्ष का आज तप किया। और तप करने के प्रभाव से वज्रांग नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। वज्रांग नामक जब पुत्र हुआ, और वज्रांग ने भी खूब कठोर तप किया, लेकिन वज्रांग जो थे वो शांत चित्त थे। क्या थे? शांत चित्त थे। वज्रांग ने फिर तपस्या की और उनको पुत्र हुआ। क्या नाम उसका पड़ा? तारक। क्या नाम पड़ा उस पुत्र का? तारक पुत्र का नाम पड़ा। और तारक ने जाकर के खूब तपस्या की। बोले तारक को वज्रांग को तारक पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? वज्रांग की धर्मपत्नी ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, और वज्रांग धर्मात्मा थे, वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन वज्रांग ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा तो मुझे दोष लगेगा, और अगर मैं भाइयों से लड़ाई ना करूं, क्या करूं? धर्म संकट में पड़ गए। स्त्रियों की इच्छा को पूर्ण करने के भाव से वज्रांग ने तारक जैसे पुत्र को जन्म दिया। और देखो तारक भी इतना तपस्वी निकला, इतना बड़ा तो तपस्वी कोई राक्षस हुआ नहीं। कैसे तप किया? बोले 100 वर्ष तक उसने खड़े होकर के तप किया। भगवान ब्रह्मा का ध्यान लगाया 100 वर्ष तक खड़े होकर के। और जब 100 वर्ष पूर्ण हुआ तो पैर के अंगूठे के बल पर, एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या किया। 10 मिनट खड़ा होना पड़े तो हमें आपको पता लग जाता है। हम जाकर के कुर्सी ही ढूंढते हैं बैठने। और फिर बोले अंगूठे पर खड़ा हुआ, और बोले 100 वर्ष तक उसने केवल जल पिया, कुछ नहीं खाया। जल पी करके भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या की। कितने हो गए? 300 वर्ष। फिर 100 वर्ष तक क्या किया? जल छोड़ दिया, केवल वायु पीता, वायु सांस लेता और सांस छोड़ता, और तपस्या किया। कितने हो गए? और फिर 100 वर्ष जो हो गया, बोले जल के अंदर खड़े होकर के केवल गला दिखे और तपस्या करते रहेगा। कितना हो गया? और फिर बोले जब 100 वर्ष और पूर्ण हो गए तो बोले सूखे भूमि पर आकर के वहां पर खड़े होकर के तपस्या करने लगा। कितने हो गए? और फिर 100 वर्ष के बाद में क्या किया? बोले अग्नि के मध्य खड़ा होकर के तपस्या किया। गर्मी लग रही है, पंखा भी देखो चल रहा है, तब भी धैर्य नहीं है, फिर तपस्या करते रहा। और फिर 100 वर्ष पूर्ण हो गया तो बोले जो अपना मुख है वो नीचे किया और पैर ऊपर करके तपस्या करने लगा। अर्थात 600-700 वर्ष तक वह तपस्या ही करता रहा। भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा बोलो पुत्र क्या चाहते हो?
और एक बात याद रखना, हम में राक्षसों में ज्यादा अंतर नहीं है। हम भी सुखी होना चाहते हैं, हम भी अमर होना चाहते हैं, और सुखी भी हम नहीं हो सकते और हम अमर भी लेकिन हम चाहते खूब लंबी उम्र हो जाए, चाहते कि नहीं? हम खूब सुखी हो जाएं, और यह दोनों होने वाला नहीं है। तारकासुर ने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं स्वयं अमर नहीं हूं, कहां से अमर कर दूं? अच्छा तो ऐसा करो। उसने सोचा क्या करूं कि जैसे मैं अमर हो जाऊं। उसका दिमाग काम कर गया। सोचा भगवान शिव ध्यान समाधि में बैठे हैं, इनका विवाह हुआ नहीं, विवाह हुआ था मैया सती से, कोई पुत्र नहीं है। उसने कहा प्रभु मैं भगवान शिव के पुत्र से मरूं, मुझे ऐसा वरदान दे दो। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। इधर ब्रह्मा जी समाधि में, उधर देवी पार्वती तपस्या कर रही हैं, और ब्रह्मा जी देवता सारे जाकर के भगवान शिव को मनाते हैं। और इधर तारकासुर जब शक्ति पा गया, गया स्वर्ग में चढ़ाई करके इंद्रराज को मार के भगा दिया। सारे देवताओं ने मीटिंग करी, सारे देवताओं ने कहा प्रभु इस तारकासुर से कैसे हम छुटकारा पाए। जब पता लगा कि भगवान शिव के बेटे से ही इस तारकासुर का वध होना है, सभी लोग आए भगवान शिव के चरणों में निवेदन करने के लिए। भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, भगवान शिव को कौन जगाए? सबने मीटिंग की, सबकी दृष्टि एकाएक घूम पड़ी किसके? कामदेव के ऊपर। कामदेव ने कहा प्रभु क्या बात है? बोले जाओ भगवान शिव को जगाओ। बोले भगवान शिव को जगाना हमारे बस की बात नहीं है। बोले जगाओ जाकर के। बोले भगवान शिव के यहाँ अगर मैं गया तो मैं जिंदा वापस आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कहते जहाँ राम है वहाँ काम वासना नहीं जा सकते, और जहाँ काम वासना है वहाँ मेरे राम नहीं हो सकते। तो भगवान शिव के हृदय में कौन रहता है? मेरे राम रहते हैं। लेकिन देवताओं की आज्ञा मान करके कामदेव अपने मन को मजबूत करके और जाते हैं और अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव पर तनिक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक आम के वृक्ष पर बैठ करके पत्तों के बीच से छिप करके और भगवान शिव के हृदय पर पांचों बाण का संधान कामदेव करते हैं। भगवान शिव के हृदय में जब जा करके वह बाण लगता है, भगवान शिव की ध्यान समाधि जगती है। और भगवान शिव की जब ध्यान समाधि जगती है, मैया पार्वती सेवा में खड़ी रहती हैं। कुछ क्षण के लिए भगवान शिव मैया पार्वती को देखने लगते हैं, मैया पार्वती को देखने लगते हैं भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव कहते हैं अरे आज मैं तो ध्यान समाधि मेरी भंग कैसे हुई, और मेरे मन में ये विकार क्यों उत्पन्न हो रहा है। और देखो हमारे आपके पास दो नेत्र हैं, मनुष्यों के पास कितने नेत्र हैं? कितनी आंखें हैं आपके? दो। और भगवान शिव के पास कितनी आंखें हैं? तो हमारी आपकी आंखें क्या देखती पता है? हमारी आंखों में क्या है? हमारी जो आंखें है ना, एक राग देखती, एक रोष देखती है। एक का नाम है राग, एक का नाम है रोष। हम क्या देखते हैं? हमारा कोई अपना होगा ना तो हम उसके लिए हृदय बिछा देंगे, दिल खोल देंगे, कर देंगे ना। और कोई हमारा अपना नहीं होगा ना, या थोड़ा उससे हमारी थोड़ी सी कोई मन मुटाव होगी ना, तो हम उससे रोष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे। करते हो कि नहीं करते हो? ये हम मनुष्यों की आदत है। लेकिन भगवान शिव दो नेत्र नहीं, क्या है? त्रिनेत्रम, तीन नेत्र है। बोले भगवान शिव की तीसरी नेत्र का क्या नाम है? वह तीसरा नेत्र भगवान शिव का जो है ना, वो कोई और नहीं, ज्ञान के नेत्र है। क्या है? ज्ञान के नेत्र। और भगवान शिव रोष, भगवान शिव जो है राग की दृष्टि से जब मैया पार्वती को देखते हैं मोहित होते हैं, लेकिन तब तक भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान का बोलता रे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। भगवान शिव ने तुरंत नियंत्रण किया और भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से देखा कि वह आम के वृक्ष पर बैठे पत्तों के बीच से कामदेव मुझ पर बाणों का प्रहार कर रहा है। भगवान शिव ने अपने नेत्र को खोला और तीसरे नेत्र के क्रोधाग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो गए। बोल शंकर भगवान की। अब देखो कामदेव जब जल करके भस्म हो गए ना, सबने पुष्पों की वृष्टि की, जयकारा लगाई और पीछे से देवता खड़े थे। देवता आकर के भगवान शिव के चरणों में लेट गए। और देवता ही नहीं, कामदेव के मरने से पूरी सृष्टि, कामदेव के जलने से, भस्म होने से पूरी सृष्टि प्रसन्न हो गई। केवल एक नहीं प्रसन्न हुआ। वह कौन नहीं प्रसन्न हुई? कौन? कल्पना करो कौन नहीं प्रसन्न हुआ?
कामदेव की धर्म पत्नी, क्या नाम था? देवी रति। क्या नाम था कामदेव जी की पत्नी का? देवी रति। समस्त देवता प्रसन्न हो गए कि प्रभु हमारे भोले बाबा जगह अब विवाह कर लेंगे। भोले बाबा के अंदर विवाह के विचार आ गए। भगवान शिव का विवाह होगा, राक्षस मारा जाएगा तो क्या होगा? हम लोगों को राज्य मिल जाएगा। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबकी इस दुनिया में अपनी अपनी राग और अपनी अपनी डबली है ना। सारे संत जन क्यों प्रसन्न हो गए? संत जन इसलिए प्रसन्न हो गए कि ये काम बड़ा परेशान करता है। हम कहीं ध्यान समाधि में बैठते हैं तो आकर के डिस्टर्ब करता रहता है। ऐसा मन में विचार करके संत जन प्रसन्न हो गए। आकर के रति भगवान के चरणों में लेट गई। प्रभु आप हमारे स्वामी को भस्म कर दिए, मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? और कहते हैं देखो भगवान शिव ने क्रोध किया। क्यों क्रोध किया? कि मेरे ध्यान समाधि को भंग किया, उसको तो जला करके भस्म कर दिया। आपका कोई नुकसान कर दे, वह व्यक्ति को आप मारते हो। अगर आपका कोई फोन छीन के ले जाए और उस व्यक्ति आपके चंगुल में आ जाए तो मारते कि नहीं मारते? अच्छा, उसको बचाने के लिए कोई आ जाए तो उससे ज्यादा गुस्सा उस पर भी निकालते कि नहीं निकालते हैं? कि तू आया इसको बचाने के लिए, मामा तेरी भी सेवा करो। करते कि नहीं करते हो? लेकिन मेरे देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं? बोले किया कामदेव ने, कामदेव को दंड मिल गया। भगवान शिव कहते कोई बात नहीं रति, तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो क्या है? भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं। कहते हैं समस्त कल्याणम आकरोत इति शंकरा। और यही हमारे संतों ने कहा, क्या कहा? अरे जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन का कल्याण करे मेरा भोला। आपको पता है भगवान शिव चलते रहे। भगवान शिव क्या करते? भगवान शिव कहते कि देवी तुम्हारे पति ने मेरे कार्य में पराज किया, जाओ घर जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं हो। लेकिन भगवान शिव ने कहा देवी अब इस शरीर को तो जल करके उनका भस्म हो गया है, लेकिन जाओ अगले जन्म में तुम्हारे जो पति कामदेव होंगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म कर लेंगे और तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करेंगे। आइए बड़े भाव से भोले बाबा कैसे कल्याण करते, सभी लोग मधुर मधुर तालियां बजाते हुए वो करेंगे। मेरा भोला बाबा हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब इधर तो रति प्रसन्नता होकर के चलो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं हमें मिलेंगे, जाकर के रति चली गई। प्रणाम करके सारे देवता प्रसन्न हो गए। सारे देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। और इधर मैया पार्वती, भगवान शिव जब मोहित है उसको मन में सोच करके चिंतित है, मैया पार्वती पुनः गंगा अवतरण श्रृंगी तीर्थ में बैठ करके और पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही हैं कि भगवान शिव हमें प्राप्त हो जाए। भगवान शिव से जब सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान शिव ने कहा वैसे एक बात याद रखो, जो योगी होते, जो धर्मात्मा होते, जो भगवान की प्राप्ति मोक्ष की कामना चाहते हैं ना, उनको स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखो, सब कुछ हो सकता है, व्यक्ति विश्व विजय प्राप्त कर सकता है और किसी बड़े से बड़े बंधन को छोड़ करके मुक्त हो सकता है। लेकिन भक्तों भगवान शिव कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर स्त्री के मोह पास में बन गया ना, वहां से मुक्त होना उसके लिए आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी आत्मा जो है वह भी आकर के भटक जाते हैं। और हुआ क्या? लेकिन आप कहते हो आप भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और उस तारकासुर के वध के लिए मैं अवश्य दुआ करूंगा। भगवान शिव ने क्या किया? सबको आज स्वीकृति दे दी कि जाओ मैं विवाह करूंगा। लेकिन भगवान शिव ने सोचा ये वही सती तो है जो पिछली बार मेरी 2 बातों का अपमान कर चुकी है। भगवान शिव स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रख करके जाते हैं और शिव की ही निंदा मैया पार्वती से करते हैं कि पार्वती तुम क्या तपस्या कर रहे हो, किसके लिए? कहती मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अरे क्या करोगे? भगवान शिव में क्या है?
मतलब भगवान शिव ही ब्राह्मण के रूप में जाकर के और मैया पार्वती से शिव की निंदा कर रहे हैं। बहुत निंदा करते हैं। अंत तो गत्ता मैया पार्वती कहती प्रभु सब कुछ करो पर मेरे स्वामी मेरे आराध्य की निंदा मुझसे सही नहीं जाएगी। और आज की देवियां क्या है महाराज? हाँ, अरे तुम्हारे वाले तो सही, हमारे तो कुछ लाके हमको देते ही नहीं। बोलो है कि दूध का जला छाछ भी, हाँ जोर से बोलो। तो क्या है, एक बार जो व्यक्ति धोखा खा